हेलो बच्चों, कैसे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पूरा मानसिक योग्यता का पाठ करने वाले हैं। आपको पता है ना, मानसिक योग्यता पूरा 50 नंबर का आता है। यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन होते हैं और ये 40% 50 नंबर के 1% आपका 1.25 नंबर का होगा। और पूरे 10 पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। हर एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे और तब इसको करेंगे। दूसरी खास बात ये है इस क्लास की कि इसमें सारे क्वेश्चन वो लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन आपका आंसर पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा। मानसिक योग्यता का भाग नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या उसमें पूछा गया है। पहले कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र तो किसी तरीके से एक समान है, जो अन्य चित्र बिल्कुल अलग है वो आपको पहचानना है कौन सा चित्र इसमें अलग दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लो। यहाँ पर चारों चित्र में देखो प्लस और एक डॉट यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन इस वाले में यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और डॉट है, तो ये चित्र इसको अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 में देखते हैं तो 2 में आपका यहाँ पे बाहर एक क्रॉस है और अंदर की तरफ एक सर्कल बना हुआ है। बाहर क्रॉस अंदर सर्कल, बाहर क्रॉस अंदर सर्कल, लेकिन इस वाले में जो है बाहर सर्कल है और अंदर क्रॉस भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इसका ये गुण इसको इन तीनों चित्र से अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमने देखा। थर्ड में देखिए, एक एरो ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, हर एक की डायरेक्शन चेंज है, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पे एक डायरेक्शन इधर और बीच में दो तीर की डायरेक्शन एक जैसी है। ये वाला चित्र इसको चारों चित्र से अलग बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देख लीजिए, एक पगडंडी है, इस तरफ आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज और इस तरफ आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है, लेकिन हर एक बार में जो है दोनों की डायरेक्शन अलग है। चित्र नंबर सी में दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, इसलिए ये वाला चित्र जो है इसको अलग बनाता है इन चारों से। ये आपका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 5 से 8 में हर एक आपके टोटल जो है 10 भाग होंगे और हर एक भाग में आपको 4 प्रश्न करने होंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, बाईं ओर एक चित्र दिया है और दाईं ओर में 4 चित्र। आपको इन चारों चित्र में बिल्कुल इसके जैसा चित्र छांटना है, बिल्कुल इसके देखने में समान चित्र कौन सा होगा। तो आप देखो ना, इसके समान चित्र ये आपका प्रश्न चित्र है, ये बिल्कुल इसके समान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे हम, इसके बिल्कुल समान चित्र, जो आंसर आपको पहले से आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। इसके समान चित्र अगर हम देखें, ये इधर है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, इसकी राइट है, लेफ्ट राइट और ऊपर की तरफ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 2022 में ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसकी डायरेक्शन सेम टू सेम चित्र बताना है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल ऐसा ही बना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका सर्किल के बीच में एक निशान है, इक्वल टू का साइन है, प्लस और मल्टीप्लाई। तो वो आपका ऑप्शन नंबर 7 का सी जो है वो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसके जैसा ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसके समान चित्र आपको ढूंढकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल समान चित्र कौन सा हो जाएगा, बी वाला जो है आपका राइट आंसर, क्योंकि बाकी सब में एक ये लाइन नीचे बनी हुई है जबकि इस वाले में कोई भी एक लाइन बीच में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर थर्ड है। भाग नंबर थर्ड में आपको प्रश्न संख्या 9 से 12 में क्या है, नीचे दिए गए प्रश्न और में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है, एक भाग गायब है। इनमें से हमें बताना कौन सा भाग इसमें रखे जो इस चित्र को पूरा करेगा। तो इस चित्र को कंप्लीट करने के लिए देखो ये है, तो इसको कुछ ऐसा हमें दिखाई देगा और ये वाला भाग आपको कहाँ पे दिख रहा है, ए में। तो अगर हम ये वाला जो है इस यहाँ पे फिट कर देंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कौन सा भाग इसको बिल्कुल पूरा करने वाला है। यहाँ पर एक लाइन ऐसे जैसे सब में बनी हुई है और फिर इसके अंदर बी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर है। ये वाला चित्र इसको कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आधा आधा सर्कल ऐसे होना चाहिए और इस तरफ भी आधे आधे सर्कल ऐसे और इनके अंदर एक डॉट भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ये इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए और यहाँ पर भी एक बीच में डॉट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल इसको सेम टू सेम शेप बनाइए, आप रेड को और इसको कंपेयर करोगे तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 12th का। क्लियर बच्चे? कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। भाग नंबर 4 है। भाग नंबर 4 में आपको प्रश्न संख्या 13 से 16 में प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रत्येक चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक संबंध है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से और तीसरे का चौथे से। जिस संबंध के अनुसार ये बदल रहे हैं उसी के अनुसार हमें बताना है यहाँ पे कौन सा चित्र आपका आने वाला है। तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर पूरा एक वर्ग था, इसकी एक लाइन यहाँ पे गायब कर दी गई, एक लाइन यहाँ पर गायब कर दी गई ये वाली। अगली बार में ये लाइन भी गायब होगी तो कुछ इस तरीके से एक ही लाइन बचेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए।
14 में क्या चेंज हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ इसने, पहले ये था आपका सर्कल, क्रॉस और ट्रायंगल, तो इसने क्या किया, देखो इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ रख दिया, इस वाले पार्ट को यहाँ रख दिया और इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अगली बार में क्या होगा, फिर से ऐसा ही होगा कि एक सर्कल होगा यहाँ पे, इस सर्कल के 4 पार्ट हमने किए, ये क्या करेगा, ये जो क्रॉस है इसकी पोजीशन बदल देगा, देखो जैसे इन्होंने अपनी पोजीशन बदली आमने सामने, तो ऐसे ये जो क्रॉस है वो यहाँ पर चला जाएगा, ये ऊपर वाला जो सर्कल है वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो है वो आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे, जो संबंध इनका इससे है उसी संबंध के अनुसार हमें बदलने हैं, पैटर्न को पहचानना है, बस इतना से इसमें काम है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 में देखिए क्या हो रहा है पैटर्न में, पहले एक आधे आधे सर्कल थे, फिर इसने एक पत्ती बनाई, फिर इसने दूसरी पत्ती बनाई, अब ये क्या करेगा, इसकी तीसरी पत्ती को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, क्योंकि हर एक बार में वो पहले एक पत्ती उसने कंप्लीट करी थी इधर की, फिर दूसरी करी, तो इस बार वो तीसरी पत्ती कंप्लीट करेगा। 15 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 में देखिए किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे देखिए ये है, ये इसमें क्या किया, इसने 90 डिग्री मूव कर दिया, इसको सीधा एक बार घुमा दिया, मूव करके इधर आया, फिर इसने घुमाया तो इधर आया, तो जब ये इसको इस बार घुमाएगा तो क्या होना चाहिए, ये वाला ट्रायंगल आपका इस तरफ जाना चाहिए और ये वाला पार्ट जो है ट्रायंगल के पीछे का इधर आना चाहिए, और जब ट्रायंगल का पार्ट इधर आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली लाइन भी मूव होगी, तो इसमें जो है ये वाली लाइन इधर आनी चाहिए और ये वाला लाइन जो है आपका क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, भाग नंबर 5 देखिए, भाग नंबर 5 में क्या करना है आपको, यहां पर भी आपको प्रत्येक पर्सन के चित्र के 2 सेट दिए गए हैं, ध्यान से देख लो भाई, यहाँ पे 2 सेट आपको दिए गए हैं और दूसरे सेट का 1% चिन्ह दिया गया। प्रथम सेट में 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है, जो संबंध इस चित्र का इससे है वही संबंध इसका इससे होना चाहिए, उसी के अनुसार हमें बताना इसमें कौन सी वैल्यू आएगी। अब आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे क्या था, एक ट्रायंगल था और इसने एक के 2 बना दिए, तो भाई यहाँ पे एक वर्ग है तो एक वर्ग के क्या होने चाहिए, यहाँ पे 2 वर्ग बनने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, यहाँ पर एक पंचभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी पंचभुज बनाया, लेकिन इसमें इसने अंदर क्या किया, इसको डेकोरेट करके ऐसा बना दिया, तो यहाँ पर ये वर्ग है तो इसके अंदर भी ये वर्ग के एक ट्रायंगल को डेकोरेट करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए इसने क्या किया, बाहर की बाउंड्री को रिमूव कर दिया और अंदर वाले पार्ट को बचा लिया, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, बाहर की बाउंड्री को रिमूव कर देगा और अंदर वाले पार्ट को बचा लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या किया, इसको मूव कर दिया, ऊपर वाले पार्ट को नीचे और नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर दिया, यानी कि अपर पार्ट को नीचे और नीचे को अपर, और जो लेफ्ट है उसको राइट में ले आया और राइट वाले को लेफ्ट में, बस यही इसने पोजीशन की। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, और साथ ही साथ बच्चे ये भी इधर बदल जाएगा और इस तरफ आपका 0। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर, यानी कि जो संबंध इसका इधर से था वही संबंध इसका इधर, ऊपर वाला पार्ट नीचे और लेफ्ट वाला पार्ट आपका राइट, इनको बस पोजीशन को इनकी चेंज कर देंगे। अगला भाग देखिए, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में आपको क्या है, प्रत्येक प्रश्न चित्र में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितिक चित्र, त्रिभुज, वर्ग या फिर वर्त दिया गया है, जिसका एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया है और दाईं ओर उसके बाकी के बचे हुए भाग दर्शाए गए। हमें बताना है इसके अंदर कौन सी आकृति हम फिट करें कि ये पूरा का पूरा हमारा एक कंप्लीट चित्र बन जाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे क्या होना चाहिए था, पूरा का पूरा आपका एक गोला बनना चाहिए, इस तरीके से पूरा गोला बनना चाहिए। अब आपको बताना है कि इसके अंदर इसमें से कौन सी आकृति फिट करें कि पूरा एक गोला बन जाए। तो 21 में अगर हम देखें तो यहाँ पे बिल्कुल शार्प कट बिल्कुल बना हुआ है, शार्प कट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर देगा। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा का पूरा एक हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा, गोला। यहाँ पर हमें एक पूरा वर्ग तैयार करना है इस तरीके से, तो हमें इस तरह की आकृति इसके अंदर रखनी होगी जो कि हमें एक पूरा वर्ग देगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी नहीं होगा, देखो बी में काफी छोटा है और यहाँ पे की चौड़ाई इसको देखोगे तो उसकी ब्रेथ जो है लगभग ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, यहाँ पर पूरा एक सर्कल हमें तैयार करना है, इस तरह की आकृति आपको दिखने वाली है जो कि मैंने रेड कलर से मार्क की है। इस आकृति को हमें यहाँ पे ढूंढना है, कौन सी आकृति इसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट फिट बैठेगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो साइड ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए साइड, ऐसे ना कि ऐसे जैसे यहाँ पे दी गई है। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बताना भाई कौन सी आकृति इसमें रखी कि कंप्लीटली पूरी हो जाए। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री कॉर्नर का एंगल जो आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री नहीं है। आप देखो तो ये बिल्कुल 90 डिग्री बन रहा है, शार्प और शेप भी यही ले रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको रखेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। भाग नंबर 7 में हमें क्या करा है कि यहाँ पर एक इमेज दी गई है और इसके बराबर में एक मिरर रखा गया है। मिरर यानी कि आपको एक शीशा दिखा गया है, दर्पण रखा हुआ है। तो हमें बताना कि मिरर के अंदर इसकी इमेज कैसी बनेगी। जब बच्चे मिरर के अंदर इमेज बनाते हैं तो ध्यान रखना कि आप इधर अगर कोई लेफ्ट है और राइट है तो इधर का जो ये लेफ्ट है, इधर का जो लेफ्ट है वो इधर आकर राइट हो जाता है और ये वाला राइट पार्ट जो है इधर आपका लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला राइट जो है आपका लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट। तो ये वाला साइड देखो इधर, ये वाला साइड आपका क्या है, ये वाली लेफ्ट साइड है और ये वाली राइट। तो ये वाली इधर की तरफ राइट में चली जाएगी और लेफ्ट में आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 में FAN आपको बताना है कौन सा होगा। देखो भाई वर्ड तो आपस में नहीं चेंज हो गए। एन शीशे के पास में है तो शीशे के पास में एन ही होना चाहिए। उसके बाद ए तो सेम ही रहता है मिरर में और एफ जो है मिरर की तरफ इसका मुंह है। लेफ्ट राइट कर दो, राइट को लेफ्ट, तो आपका FAN हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन नंबर 26 का आपका पार्ट नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं मिरर में। देखो मिरर से ये वाला हिस्सा जो है दूर है, ये लेफ्ट में है, तो ये वाला हिस्सा इधर हमें राइट में दिखेगा। ये वाला हिस्सा हमें राइट में दिखेगा और राइट वाला हिस्सा हमें लेफ्ट में दिखेगा। तीर ऊपर है तो ऊपर की तरफ ही दिखेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। ये यहाँ पे मिरर के पास में है तो ये मिरर के पास ही दिखना चाहिए। तो कुछ हमें इस तरह की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में ये वाला पार्ट यहाँ पे देखो राइट में, आप यहाँ पे लेफ्ट में नजर आ रहा है तो ये वाला पार्ट इधर आपका राइट में नजर आना चाहिए। तो 28 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर सी लिखेगा। देखो यहाँ पे ये लेफ्ट में है तो ये वाला पार्ट इधर की तरफ राइट में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में आपको बाईं ओर एक प्रश्न चित्र के अनुसार कागज के एक टुकड़े की तह देकर पंच किया गया है। टुकड़े कागज को मोड़ा है, मोड़ कर उसको पंच किया है। पंच करके फिर से खोलना और खोलने के बाद हमें कौन सी आकृति दिखाई देगी वो हमें यहाँ पर बताना। देखो एक कागज था, पहले इसने बीच में से मोड़ा, फिर इस वाले पार्ट को मोड़ा और मोड़कर इसने यहाँ पर एक कट लगा दिया। तो जब इस वाले कागज की पूरी तह को खोलेगा तो ये कट हमें यहाँ पर भी तो दिखाई पड़ेगा भाई ऐसे ही। और जब ये इसको फिर यहाँ से इसको सीधा का सीधा ऊपर की तरफ खोलेगा ऐसे करके तो ये कट आपको यहाँ पे बीच में इधर भी दिखेगा और ये वाला कट आपको इसे भी दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ये बिल्कुल मिरर की तरह काम करती है। जो चीज इसमें इधर दिख रही होगी मिरर की तरह वही चीज इसमें इधर भी दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, इसने कागज को लिया, बीच में से मोड़ा, फिर इधर से मोड़ा और मोड़ने के बाद फिर इसको बीच में से मोड़ा और फिर यहाँ पे 3 डॉट लगाए। तो जब ये इसको खोलेगा ना तो ये तीनों डॉट इसको यहाँ पर भी तो दिखाई देंगे भाई। और जब ये इसको इधर की तरफ खोलेगा तो इधर की तरफ खोलने पर भी इसको 3 डॉट ऐसे ही लाइन के दोनों तरफ दिखाएंगे क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। और जब इसको पूरा खींचेगा तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह हमारा बन रहा है। तो यही आकृति सेम टू सेम इसको इधर भी नजर आएगी। यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे लगेंगे इसके और 3 डॉट आपके यहाँ पर भी लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी बहुत ही। इस कागज को इसने पूरा नहीं मोड़ा, इस कागज को यहाँ से मोड़ा है और फिर इसको यहाँ से मोड़ा और मोड़ने के बाद एक कट यहाँ पे मारा और एक कट यहाँ पे। तो ये कट तो इसमें पूरा रहेगा। जब इसको खोलेगा तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इस लाइन के जितनी दूर इधर यहाँ पे इसमें कट लगेगा उतनी दूर पे यहाँ पर भी आपको एक कट दिखाई देगा। फिर जब ऊपर वाले पार्ट को इसको जो यहाँ पे मोड़ा था ऊपर की तरफ इसको खोलेगा तो ये कट इस लाइन ऑफ सिमेट्री के पास है तो यहाँ पर भी एक कट मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, पहले इसने कागज को यहाँ से मोड़ा फिर यहाँ से मोड़ा, यानी कि ये वाले दोनों पार्ट मुड़कर कहाँ चले गए, इसके ऊपर चले गए होंगे इधर। और फिर यहाँ पे इसने इसको कट कर दिया। तो जब इस कागज को खोलेगा तो ये कट इसको सेम टू सेम कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा ऐसे करके। और यही कट आपको इस तरफ भी दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसा इसके इधर दिख रहा है वैसा ही इधर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 9 है। भाग नंबर 9 में आपको क्या करना है कि पर्सन के बाईं ओर एक पर्सन चित्र दिया गया है। पर्सन के बाईं ओर एक पर्सन चित्र दिया गया है और दाईं ओर 4 चित्र दिए गए हैं। आपको उस चित्र का चयन करना है जो इनकी मदद से बना होगा, इन वाली मदद से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो एक त्रिभुज ये है, इनका नंबर डाल सकते हो आप 1 2 3 4। तो चारों त्रिभुज को अगर हम लगाएं साथ में तो इनको अगर एंड से एंड को जोड़ दें 1 को 2 से, यानी कि आपका 1 हो गया, फिर 2 को मैंने एंड से जोड़ दिया, फिर यहाँ पे इसको 3 को एंड से जोड़ दिया और 4th को, यानी कि आपका जो डी वाला चित्र इन चारों चित्र से मिलकर बना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 34 में बताइए इन 3 चित्र की सहायता से कौन सा इसमें कंप्लीट हुआ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगर मैं तीनों चित्र को ढूंढूं तो यहाँ पे तो नहीं है, 2 से ही बना हुआ है। यहाँ पर एक सीधा रेक्टेंगल नहीं है बना हुआ, एक ट्रायंगल ये लगा दिया इसने इधर, दूसरा ट्रायंगल इसके बराबर में ये लगा दिया, और तीसरा जो आपका आया था वो यहाँ पे लगा दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में चारों इमेज को हमें ढूंढना है, कहाँ पे है। देखो यहाँ पे तो शार्प राइट एंगल है, नहीं हो सकता। इनका नाम रख लो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथी आकृति। तो दूसरी आकृति आपकी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, पहली आकृति ये हो गई, तीसरी आकृति ये है और चौथी आकृति ये। तो इन चारों से जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बन के तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, यहाँ पर एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, चौथा पार्ट है, एक सर्कल आपका ये बना हुआ है, इसका कुछ हिस्सा कुछ ये। तो जब ये जुड़ेंगे तो पूरा सर्कल बनेगा, लेकिन पहले वाले में तो देखो केवल 2 ही हिस्सों से बना हुआ है, और यहाँ पर तो 1 2 3 हिस्सों से हमें बताना है, तो ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। पहले वाला पार्ट आपका ये आ गया, दूसरे वाला पार्ट आपका ये बड़े वाला ये है, और तीसरे वाला पार्ट जो छोटा था ये। तो इन तीनों चित्र से मिलकर ऑप्शन नंबर बी आपका कंप्लीटली तैयार हुआ है। उसके बाद हमें भाग नंबर 10 जो कि आपका लास्ट वाला भाग होगा, इसमें आपको क्या करना है, ये जो आकृति है इस आकृति को ढूंढना है इन चारों चित्र में किसके अंदर छिपी हुई है, ये वाली आकृति। तो अगर इस आकृति को आप ध्यान से देखो तो ये आकृति आपको कुछ यहाँ पे नजर आ सकती है सी वाले में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखना, 38 किस में छुपा हुआ है। तो 38 में ये वाली आकृति आपकी बनी हुई है कुछ ऐसे करके, और ये आकृति आपको जो है यहाँ पर एक इस जगह पे नजर आएगी, बाकी और कहीं पे ये वाली आकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में ढूंढना है भाई ये वाली आकृति कहाँ पर हमारी छुपी हुई है 39 में। तो ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ये वी बना हुआ है। बाकी किसी आकृति में ऐसा वी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैंड हो गया, यहाँ पर भी वी ऐसा नहीं है बना हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, 40 में आपको बताना भाई वी कहाँ पर छिपा हुआ है, ये वाला वी। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपका जो वी है वो यहाँ पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो अगर आपने यहाँ तक क्लास अटेंड कर लिया है तो इसका मतलब आप तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। और बच्चे मैं तो वही पर्सन लेकर आ रहा हूँ जो आपके पेपर में 100% आपको मिलेंगे। तो ये वाली क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको कितनी समझ में आए। उसके बाद जो फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस की लूँगा तो उसका मुझे सेकंड पार्ट लूँगा, जो कि सेकंड पार्ट में आपका आएगा मैथमेटिक्स। और भाई मैथमेटिक्स भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है कि रीजनिंग में जो बच्चे तैयारी करते हैं वहाँ पर वो बच्चे मैक्सिमम जो होता है 50 में से 48 मार्क्स 47 आराम से लेके आते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के अगर आप 25 मार्क्स पूरे अच्छे से ले आते हो, यानी कि 20% कर लेते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों को करते हो मैथमेटिक्स में करते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। वैसे तो मैंने मैथमेटिक्स के 20 10 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन लगाए हैं जो आपको 100% पेपर मिलेंगे जब आप देने जाओगे। और इसकी अगली क्लास जो है इसके बाद आएगी, उसके बाद फिर आपका भाषा परीक्षण आएगा जो कि वो 25 नंबर का होगा। तो सारी क्लास मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर कोई गड़बड़ है और कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर इसमें कुछ और मॉडिफाई करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव करके आपको समझाऊँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है 100% आपको समझ में आई होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय